मुझे लोरियां सुनने के लिए बुलाया है। माँ बच्चे को देखकर, बच्चे के मूड को देखकर लोरियां सुनाती है बच्चे को सुलाने के लिए। क्या बात है, आज बड़ों ने मेरे सामने छोटे बच्चों को भेजा है कि मैं लोरियां सुनाऊं। अगर बड़े सामने हों, बड़ों के चेहरे हमारे सामने हों, तो मैं ये मालूम कर सकूं कि तुम्हारे चेहरों पर किस तरह के मौजूआत मंडला रहे हैं, और मैं ये मालूम कर सकूं कि तुम्हें तुम्हारी दिलचस्पियां किन चीज़ों में हैं। उसके बाद मैं तुम्हारे सामने कुछ गुफ्तगू कर सकूं। अगर तुम सामने नहीं आए और तुम्हारे बच्चे ही सामने रहे, तो लोरियां तो सुनाने से रहा कि लोरियां हमने कभी सुनाई नहीं, लेकिन तुझे मुझसे शिकवा होगा और मुझे तुझसे शिकवा होगा। तुम ये कहोगे कि सुनाने वाला अच्छा नहीं था, और मैं ये कहूंगा सुनाने वाले बदजौक थे, अच्छे जौक के नहीं थे। ये अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा था, बिल्कुल सही और दुरुस्त कहा था। खतीब कैसा बोलता है और क्या बोलता है, ये इस बात पर मुनहसिर है कि सुनने वाला कितना नशीत है और उसके चेहरे पर कितनी शादाबी और हरियाली है। अगर सुनने वाला सो रहा हो तो फिर बोलने वाला उससे ज्यादा ओंगना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा, गाड़ी पे ड्राइवर जब गाड़ी ड्राइव कर रहा हो और बगल में कोई ओंघे तो उसको भगा देता है कि चले जाओ, वरना फिर मैं भी सोना शुरू करूंगा और हादसा यह होगा कि गाड़ी किसी खाई में गिर जाएगी। तो अगर आप ये चाहते हैं, मैं आपसे मुख्तसर गुफ्तगू करने वाला हूं, यानी मैं 10:15 से गालिबन ज्यादा ना बोल सकूं। मुख्तसर गुफ्तगू इस वजह से करना चाहता हूं कि बड़ी अहम गुफ्तगुएं, बड़ी कीमती बातें आपके सामने आ गई हैं। होना ये चाहिए था कि मैं ना बोलता, मुझे जहमत ना दी जाती, लेकिन जलसों में जितने लोगों को बुलाया जाता है उन पर फर्ज होता है कि आपको तो बोल के जाना, इसलिए कि हमने आपको दावत दी हुई है। वरना हकीकत यह है कि इतनी कीमती और नहायत ही बेशबहा बातें आपके सामने आ गई हैं। अब सिर्फ जरूरत रह गई थी कि उन पर गिरह बांध कर अपने घरों को हम जाते और उन पर अमल करने की कोशिश करते। लेकिन जब मुझे भी खड़ा कर ही दिया गया है तो मुझे भी आपको कुछ सबक सुनाना है। अभी बच्चे, छोटे बच्चों का जो सकाफती प्रोग्राम हुआ है, उसमें बार बार एक शेर आ रहा था, अल्लाह तेरी याद आती है, अल्लाह तेरी याद आती है। इसी मुनासबत से अभी मैंने आपके सामने हदीस पढ़ी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं तो कुछ और सोच के आया था कि आपके सामने कुछ और बोलूंगा, लेकिन जब ये नज़्म सुनी मैंने, हम्द सुनी, तो फिर मेरे जहन की चक्की दूसरे रुख पे चल पड़ी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस आपके सामने पढ़ी है, इसमें नबी पाक सल्लम ने फरमाया कि 3 चीजें जिस बंदे के अंदर मौजूद हों, बस उसने ईमान की मिठास हासिल कर ली। जिसके अंदर 3 बातें पैदा हो गई या 3 बातें पाई जाती हैं, उसने ईमान की हलावत चख ली, ईमान का मजा उसे आ गया। इससे पता चलता है ईमान का कोई मजा भी है। अफसोस यह है कि बेशतर ईमान वालों को यह मालूम ही नहीं कि ईमान का मजा क्या होता है। लेकिन इस हदीस से यह पता चलता है कि ईमान का एक मजा है। और मजा क्या है? वो नमकीन वाला नहीं, वो खटाई वाला मजा नहीं है, वो मजा मिठास वाला मजा है, हलावत का मजा है। अब आपसे मैं पूछ सकता हूं कि मजा तो नमकीन खाने में भी आता है, मजा तो खटाई का भी बड़ा जबरदस्त होता है। इमली अगर कोई खा रहा हो तो आप चाहेंगे कि जरा सा एक दाना हमें भी दे दो, बड़ा मजा आता है इमली खाने का भी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान का मजा बताया कि ईमान मीठा होता है। अब जानते हैं मीठे में क्या खास बात है? मीठे में खास बात यह है कि यह फितरी और नेचुरल जायका है। असल जायका मिठास है। बच्चा जब पैदा होता है, अभी फौरन बच्चा पैदा हुआ, तो उसके मुंह में जो सबसे पहला जायका डालते हैं वो खटाई नहीं, नमक नहीं। नमक डाल दे तो शायद मर जाए, नमक उसके लिए जहर का काम करे। खटाई डाल दें तो खांसता खांसता बेदम हो जाए। लेकिन आप उंगलियों में मामूली शहद लगा के बच्चे के मुंह में डाल दें तो फिर देखिए कितना मजा ले रहा होता है वो।
यानी मिठास को हमारी फितरत से खास निस्बत है। इसी तरीके से ईमान को हमारी फितरत से बेपनाह निस्बत है। और ईमान का जायका मीठा होता है, ऐसी मिठास कि उसका जायका पा लिया तो ऐसी सरमस्ती और ऐसा नशा तारी होगा कि ऐसा नशा बीड़ी पीने वाले को बीड़ी के लिए नहीं, सिगरेट पीने वाले को सिगरेट के लिए नहीं, खैनी खाने वाले को खैनी के लिए नहीं, पान खाने वाले को पान के लिए नहीं, शराब पीने वाले को शराब के लिए नहीं। आपने अल्लाह के नेक बंदों के किस्से सुने होंगे कि ईमान की सरमस्ती में सब कुछ खो करके भी वो खुश होते थे। अभी हजरत सिद्दीक अकबर का वाकया सुना आपने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंदा फरमा रहे थे, तमाम सहाबे कराम अपनी हैसियत के मुताबिक ला रहे थे। सिद्दीक के घर में देने के लिए तकरीबन कुछ भी नहीं था, लेकिन सिद्दीक अपना पूरा घर समेट के लाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सिद्दीक जो कुछ लेके आए हो बच्चों के लिए क्या छोड़ा? बच्चों के लिए क्या छोड़ा? तो हजरत सिद्दीक अकबर ने क्या जवाब दिया था? क्या जवाब दिया था? अल्लाह रसूल को छोड़ा, अल्लाह रसूल को छोड़ा। यानी आप बहुत से दयालु और फयाज लोग हों, आप उन्हें आमादा कीजिए तो जो कुछ लेके आते हैं वो क्या लेके आते हैं? जो कुछ अपनी जरूरत से जायद हो लेके आते हैं, लेकिन हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए जो ज्यादा जरूरी है उसको हम नहीं लाते। सिद्दीक अकबर की नजर में सबसे जरूरी क्या था? उनके बच्चों में, घर में, घर के माहौल में बहर सूरत अल्लाह रसूल का तज़किरा, अल्लाह रसूल की मार्फत होना चाहिए। जब उनको ये महसूस हुआ कि अल्लाह रसूल का तज़किरा और अल्लाह रसूल को पाकर हम शादाब हैं, सरशार हैं, सरमस्त हैं, तो सिद्दीक ने कहा ये भी अल्लाह के लिए, ये भी अल्लाह के रसूल के, ये भी अल्लाह के रसूल के लिए। और सब कुछ बटोर के ला रहे थे, तो ना बीवी को एतराज हो रहा था, ना बच्चों को एतराज हो रहा था। इसलिए कि घर पे बाप का रंग गालिब होता है, खानदान का सूरज बाप होता है, पूरा घर जगमगाता है बाप की धूप से। बाप की धूप से कभी कभी घर में चिलचिलाती धूप भी होती है, घर के लोगों को पसीने आने लगते हैं। लेकिन जब वो धूप छट जाए, धूप सूरज गुरूब हो जाए, तो बीवी बेवा हो जाती है, बच्चे यतीम हो जाते हैं। ओ बीवी जो शौहर की सख्ती की वजह से कभी कभी नाला और शिकवा किया करती थी, जब शौहर चला जाता है तो महसूस करती थी कि जिंदगी ठिठुर के रह गई है। एक आफताब था जिसकी तेज तपिश और धूप की वजह से तवानाई भी हासिल होती थी, ताकत भी हासिल होती थी, बच्चों की तरबियत भी होती थी। और बच्चे ये महसूस कर रहे होते थे, एक चीखने वाला घर में बाप था, डांटने वाला एक शफीक बाप था। अब वो नहीं रहा, जिंदगी सूरज के गुरूब होने के बाद ठिठुर कर रह गई है। घर पर रंग बाप का गालिब होता है, घर का माहौल बाप बनाता है, घर पर असर बाप डालता है, घर के लोगों का नजरिया बाप बनाता है, घर का माहौल बाप बनाता है। सिद्दीक अकबर जैसा बाप जिस घर में हो, उस घर की बेटी आयशा और उम्मे सलम, आयशा और हजरत आयशा की बड़ी बहन का नाम क्या था? हजरत अस्मा और हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर जैसे बेटे और बेटियां होती हैं, उम्मे रूमान जैसी बीवी होती है। हजरत बकर सिद्दीक सारा घर समेट के लेके आए, और वो बहुत ज्यादा सामान नहीं था, तो बीवी और बच्चे और बेटियां और बेटे सब नमाते, बाबा ले जाइए, रसूल पाक सल्लम ने मांगा है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इसी बात पे ये बात याद आ गई। एक मौके पर मुनाफिकीन ने नबी की बीवी सिद्दीक की बेटी हजरत आयशा के खिलाफ तोहमत आम कर दी थी, तोहमत लगा दी थी। एक वाकया पेश आया था, मैं तफसील से आपको नहीं बताता, और बड़ा हंगामा हुआ। और लोगों ने यह मंजर देखा कि जिस हौदज में नबी की बीवी आयशा सिद्दीका को बिठाया जाता था, जब पड़ाव पे उतरा गया तो सिद्दीका नहीं है उसमें,
खलबली मच गई कि नबी की बीवी हौदज में नहीं है, कहां गई। कुछ देर के बाद एक सहाबी अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल के साथ वो अपने ऊंट को उन्होंने बिठा दिया था और पैदल आ रहे थे। वो पड़ाव के पास पहुंचते हैं तो नबी की बीवी उतरती हैं, खलबली मच जाती है, फितना कायम हो जाता है, मुनाफिकीन आग लगाने लगते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं। नबी की बीवी का उनसे गलत ताल्लुक था, सिद्दीक की बेटी बड़ी पारसा बनती थी और ये मामला था और बड़ा हंगामा हुआ। मदीने लोग आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए। यहां तक के मुखलिस सहाबा जो नबी के जाबाज नबी के वफादार सहाबा थे, उन तक की जबानों पर यह बात आने लगी। कुरान नाजिल हुआ। कुरान नाजिल हुआ। आपको मालूम है कि सहाबे कराम मामूली लोग तो नहीं थे ना। नबी के बारे में नहीं, अपनी मां के बारे में उनकी जबान खुलने लगी। वो जानते थे कि ये उम्मुल मोमिनीन है, लेकिन मुखलिस सहाबा, चंद मुखलिस सहाबा की जबान पर यह बात आ गई और बात आई नबी की मोहब्बत में, नबी से ताल्लुक की बुनियाद पर। लेकिन उनसे थोड़ी सी गलती हो गई। उन्होंने रिवायत की कसरत को तो देखा, इतने सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन वो बेटी किसकी थी? अबू बकर की। अबू बकर कौन है? मर्द अव्वल, मुआशरे मुस्लिमीन जो सबसे अव्वल मुआशरा है, इस मुआशरे का मर्द अव्वल नबी के बाद अबू बकर सिद्दीक हैं। रिवायत की कसरत, रुवात की कसरत देखकर मुखलिस सहाबा की जबान से ये अल्फाज निकले कि ये तो मामला सही नहीं है, इनका इसका मतलब है कि इधर से ताल्लुक गलत था नबी के हरम में होते हुए। कुरान नाजिल हुआ, आयशा की बरात नाजिल हुई और जिन मुखलिस सहाबा की जबान पर ये अल्फाज आए थे, कुरान ने कहा कैसे तुमने रिवायत रुवात की कसरत को देखा, दिरायत से काम क्यों ना लिया, अपनी अक्लों को इस्तेमाल क्यों ना किया। फलौला इज़ समिअतुमूहु, क्या आयत है? फलौला इज़ समिअतुमूहु लज़न्नल मुमिनून फी अनफुसिहिम खैरा। जब ये बात सुनी है तो मुसलमानों ने अपने दिल में खैर का गुमान क्यों नहीं रखा। ये अबू बकर की तरबियत में पलने और बढ़ने वाली खातून थी और नबी के हरम में आई, नबी के माहौल में आई, नबी के घर में रही, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए कि अबू बकर ने अपने घर का एक माहौल बनाया हुआ था। मर्द बाप घर का जिम्मेदार आला होता है, वो एक माहौल बनाता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ला करके सब कुछ दे दिया था, इसलिए कि उन्हें अल्लाह और रसूल से मोहब्बत थी। तो मैंने आपको बताया कि ईमान का एक जायका होता है और ईमान के जायके में मिठास और हलावत होती है। ईमान मीठा है और इस मिठास का जायका जो चख ले तो फिर ये जायका उसको बार बार मिलना चाहिए। चाय का आदी कोई हो जाए, मीठी चाय पीने का आदी हो जाए, तो बिस्तर से उठते फौरन उसको मीठी चाय चाहिए और फिर दोपहर में भी चाहिए, फिर सेपहर में भी चाहिए, फिर शाम में भी चाहिए। ये तो हमारी आदतों का मामला है और ये ईमान फितरत का मामला है। हजरात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह और रसूल जिसकी निगाह में दुनिया व माफिया से ज्यादा महबूब और प्यारे हो जाएं, तो उसको नंबर एक 3 बातें होनी चाहिए। एक बात ये कि अल्लाह और रसूल मां सिवा से महबूब तर हो जाएं। तो एक अलामत इस बात की है कि इस बंदे को मालूम है कि ईमान का मजा कैसा होता है। इसका पैमाना भी है। हम सब पैसे कमाते हैं, मेहनत करते हैं, लंबी लंबी ड्यूटी देते हैं, मेहनत करते हैं, मुश्किल मुश्किल काम करते हैं, साल साल हम बाहर रहते हैं, दूसरे मुल्क चले जाते हैं, मेहनत मशक्कत करके पैसा जमा करते हैं और एक एक कौड़ी का हिसाब करते हैं। घर पे आए, पैसा लेके आए कि अच्छा सा घर बनाएंगे, अचानक हादसा हुआ, बच्चा एक्सीडेंट हो गया। अब 2 शक्ल है, माल से भी मोहब्बत है और बेटे से भी मोहब्बत है। अब यहाँ जाहिर हो जाएगा ज्यादा किससे मोहब्बत है। अब बाप ये कहेगा
डॉक्टर साहब जितना पैसा लगे ना आप मेरे बच्चे को बिल्कुल सही कर दो, 20 लाख भी लगे तो हम लगाने के लिए तैयार हैं। इस वाक्य से क्या मालूम हुआ, उस बाप को पैसे से जरूर मोहब्बत है, वो साल उसने मेहनत करके पैसे कमाए हैं, लेकिन बेटे की मोहब्बत उसके पैसे पर गालिब है। बेटे की बात आई तो कह रहा है कि बेटे पर इस तरह की कई चंद दौलत हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ईमान की हलावत जिसको हासिल होती है, यानी अल्लाह और रसूल से उसको आला दर्जे की मोहब्बत होती है, उतनी अपनी औलाद से भी नहीं। इसकी मिसाल कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताई है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए, यानी 80 साल से ऊपर चले गए, बेटा कोई औलाद हुई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला से औलाद साले मांगते रह गए। 85 साल की उम्र हो गई। ये उम्र वो है कि इस उम्र में बिलउमूम मर्द बच्चा नहीं पैदा कर सकता। इस उम्र में स्पर्म नहीं पैदा होते, स्पर्म नहीं होते, यानी वो जो नुत्फा है वो नुत्फा ऐसा नहीं होता कि वो बच्चा पैदा कर सके। लेकिन इब्राहिम मुसलसल अल्लाह से दुआ करते रहे। इस बुढ़ापे के आलम में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। इस्माइल जब पैदा होते हैं तो 10-12 साल मजीद हुए, चलने फिरने के काबिल लड़का जिसे कहते हैं, एक लड़के की शक्ल में। बाज़ रिवायतों के हिसाब से 14 साल उम्र थी, बाज़ के हिसाब से 13 साल उम्र थी। इस उम्र को जब पहुंचे, 12 साल का बेटा बाप देखे बुढ़ापे में, तो आप तसव्वुर कीजिए कैसा होगा। यानी 20-22 साल 25 साल का बाप अगर देखे अपने 5 साल के बच्चे को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 90-95 साल का खुस्सट बुढ़ा बाप 14 साल के अपने बेटे को देखे तो उसकी आंखें तर हो जाती हैं। वो कहता है कि अब तो मैं जाता हूं पर मेरी जगह पे मेरा बेटा होगा। बुढ़ापे के आलम में बेटे से इस वजह से ज्यादा मोहब्बत होती है जो बिल्कुल बुढ़ापे के आलम में पैदा हुआ हो, उसको मोहब्बत इस वजह से ज्यादा होती है कि बाप ये देख रहा होता है कि जब मेरे बेटे को मेरी सरपरस्ती की ऐन मौके पे जरूरत होगी, मैं इस दुनिया में उसकी सरपरस्ती करने के लिए नहीं रहूंगा। इस वजह से वो बेतहाशा मोहब्बत करता है अपने बेटे से। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब में दिखाया कि आप अपने बेटे को ज़बह कीजिए। ये अजीब व गरीब इम्तिहान था, ज़ाहिर है हमसे और आपसे ये इम्तिहान अल्लाह नहीं ले सकता। ये हर एक का मकाम यकसा नहीं है। हज़रत इब्राहिम इस मकाम के इंसान थे। अल्लाह तबारक तआला ने ख्वाब में उन्हें दिखाया। उन्होंने अपने बेटे इस्माइल से जिक्र किया कि बेटा, अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म है, इन्नी अरा अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। बेटे ने कहा, या बतिफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। मैंने जैसे कहा, बाप माहौल बनाता है, बाप घर की सरपरस्ती करता है, बाप बच्चों की, बेटे और बेटियों की और बीवी की, उसकी दीनदारी, उसकी तबीयत, उसके मिजाज की तरबियत करता है। हज़रत इब्राहिम जैसे थे बेटे को वैसा होना था। 14 साल के बेटे की इन्होंने 14 साल सरपरस्ती की थी। जब कहा तो बेटे ने कहा, कर गुजरिए, बिल्कुल मैं सब्र करूंगा, अल्लाह ने कहा है ना, बिल्कुल सब्र करूंगा। इब्राहिम की उम्र 90 से ज्यादा थी। वो ये जानते थे कि बेटा तैयार तो है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि मैं बेटे को ज़बह करने के लिए लिटा दूं और वो मेरी तरफ देखे, मैं उसकी तरफ देखूं। ये तो इसमें अंदेशा इस बात का है कि बूढ़ा बाप फेल और नाकाम हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है बेटा। उनको बजाय सामने गले के बल लिटाने के उन्होंने मोधे मुंह लिटा दिया, यानी पीछे की तरफ से, और इधर से छुरी चलाने की तजवीज रखी ताकि बेटा मेरी तरफ ना देखे और मैं बेटे के चेहरे को ना देख सकूं। मोहब्बत खुद सिखा देती है आदाब मोहब्बत। मोहब्बत खुद सिखा देती है आदाब मोहब्बत। औरत, एक नौजवान सी लड़की हो और 18 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी जाए और बिल्कुल देहात की रहने वाली हो, कहीं किसी मकतब मदरसे का मुंह नहीं देखा, उसके पहला उठा बच्चा जब पैदा होता है तो आप उसके जुमले सुनिए, ऐसा लगता है कि किसी यूनिवर्सिटी में उसने उर्दू अदब की किताबें पढ़ी हों। वो अपने बेटे को क्या क्या नाम देती है, किन किन नामों से खिताब करती है, क्या क्या बात करती है, ये सब कहां से सीखा उसने? मोहब्बत की यूनिवर्सिटी में। ओ यूनिवर्सिटी उसके दिल के अंदर जगमगाने लगती है। वो मोहब्बत खुद सिखा देगी आदाब मोहब्बत। हैत इब्राहिम को इस्माइल से गैर मामूली मोहब्बत थी,
लेकिन एक तरफ इस्माइल की मोहब्बत थी, दूसरी तरफ अल्लाह की मोहब्बत थी। अल्लाह की मोहब्बत ने, सच्ची मोहब्बत हो तब, सच्ची मोहब्बत ने यह तरीका सिखाया, इब्राहिम अभी तुम 90 साल की उम्र में अपने 14 साल के बेटे को लिटाओगे, और लिटा के जब छुरी उठाओगे तो क्या चला लोगे? गले पे चाकू चला लोगे? ये खतरे की बात है। ऐन मौके पे तेरा हाथ कांप जाएगा और तुम नाकाम हो जाओगे। उसको उल्टे मुंह लिटा दो। और फिर यही नहीं, बेटे की गर्दन देख के कहोगे इस नरमो नाजुक गर्दन पे मैं बूढ़ा इंसान छुरी चला दूं? का ये भी नहीं। तो इब्राहिम ने आंखों पे पट्टी की तजवीज रखी, बेटे को औंधे मुंह लिटाया और अपनी आंखों पे पट्टी बांधी। उसके बाद गर्दन पे हाथ रखा, फिर दूसरे हाथ में छुरी ली और छुरी को चलाना शुरू किया। अब यहां आपने देखा, वहां पैसे और बेटे की मोहब्बत का मुकाबला था, यहां बेटे और माबूद के मोहब्बत के दरमियान मुकाबला था। हैत इब्राहिम ने छुरी जब चलाना शुरू किया तो उन्हें अंदाजा हुआ कि छुरी काटती नहीं, तो नहायत बेदर्दी का सबूत देना शुरू किया, पूरी ताकत लगा दी। इतने में उन्होंने सुना, वनादैनाहु अय्या इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रुया व इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। ए इब्राहिम, पास हो गए, ख्वाब की ताबीर सच्ची कर दिखाई, तेरे बेटे का खून नहीं चाहिए। हैत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटे से मोहब्बत थी, लेकिन अल्लाह से मोहब्बत का जो जायका और हलावत उन्हें नसीब हुई थी, वो जो नसीब हुई थी इस राह में बेटे की मोहब्बत, वो बेटा जो 80 साल के बाद पैदा हुआ था, उस मोहब्बत की राह में बेटे की मोहब्बत भी नहीं आ सकती थी। नंबर 2 पे कहा कि वो इंसान किसी से मोहब्बत ना करे मगर सिर्फ अल्लाह के लिए, यानी मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत की राह में दूसरी कोई मोहब्बत रुकावट नहीं बनती। किसी से दोस्ती है तो इस बुनियाद पर कि ऐसा आदमी है कि इससे ताल्लुक रखने में हमारे माबूद को, अल्लाह और रसूल को कोई एतराज नहीं। ये उस आदमी का किरदार होगा जिसने ईमान की मिठास पाली है, उस बंदे को मालूम है कि ईमान का मजा कैसा होता है। नंबर 3 पे फरमाया कि वो वापस कुफ्र की तरफ पलट जाने को ऐसा ही नापसंदीदा समझे जैसा कि आग में डाल दिए जाने को। यानी कुफ्र ईमान का मसला मौतो जिंदगी से ज्यादा सीरियस ले, मौतो जिंदगी से ज्यादा सीरियस उसकी नजर में कुफ्र ईमान का मसला हो। ईमान इस कदर कीमती जौहर हो उसके सामने कि कुफ्र के तसव्वुर से वो कांप जाए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी थी। कुरान मजीद की जो आयत पढ़ी थी आपके सामने, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था, चूंकि मदरसे में ये प्रोग्राम हो रहा है और मदरसे के बच्चों ने कुछ अपने सकाफती प्रोग्राम भी हमें दिखाए, इस निस्बत से हमें ये मुनासिब मालूम हुआ है कि मैं अपनी गुफ्तगू इस आयत से शुरू करूं। मुमकिन नहीं कि सारे के सारे मोमिनीन और मुसलमान एकदम से निकल जाएं हुसूल इल्म के लिए मदरसे में, मुमकिन नहीं है, हो नहीं सकता। ये जिंदगी जो दुनिया की है बेशुमार काम है, मुख्तलिफ सलाहियात और मुख्तलिफ इख्तिसास के एक्सपर्ट होने जरूरी हैं। कुछ खेती बाड़ी करने वाले हों, कुछ तामीरी काम करने वाले हों, कुछ गाड़ी चलाने वाले हों, कुछ डॉक्टरी जानने वाले हों, कुछ इंजीनियरिंग जानने वाले हों, कुछ सियासत के लोग हों, और कुछ ऐसे लोग हों जो मदरसों में, तालीम गाहों में आकर कुरान और सुन्नत की तालीम हासिल करने वाले हों, दीन में कमाल और तफक्को पैदा करने वाले हों। इसलिए फलौला नफरा मिन कुल्ल फिरकत मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहू फिद्दीन, सारे के सारे मुसलमान मदरसे में नहीं आ सकते, ये मसलहत के खिलाफ है। लिहाजा उनकी बड़ी जमात में से एक छोटी जमात निकल के मदरसों में पढ़ने के लिए जाए ताकि वो दीन में कमाल और इख्तिसास पैदा करें, और फिर उसके बाद अपने वतन को, अपने घरों को आए तो लोगों को आगाह करें, उन्हें वो तैयार करें और डराएं। लअल्लहुम यहदरून, कुरान ये कहता है ताकि वो डर सकें। कुरान में जहां भी लअल्ल का कलमा इस्तेमाल होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो नतीजा मुरत्तब होगा। मदरसों से पढ़ के जब आएंगे और लोगों को दीन और इस्लाम और अल्लाह रसूल का कलाम सुनाएंगे, अहकाम सुनाएंगे, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी दिल की मिट्टी तैयार होगी उसके लिए,
और फौरन अल्लाह और रसूल के कलाम और तालीमात को कबूल कर लेंगे। तो अब जो मखसूस लोग मदरसों में पढ़ने आएंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास इदारे हों, हमारे बच्चे हों, हम उनको भेजें तालीम हासिल करने के लिए, दीन में इख्तिसास पैदा करने के लिए, कमाल पैदा करने के लिए। दीन में कमाल पैदा करने वाले माहिरीन नहीं होंगे तो फिर हमारा ये सारा जो सिस्टम है हमारे मजहब का, हमारे दीन का, और जो शुकूक और शुबहात पैदा करने वाले लोग हैं, आपके ईमान पे डाके डालने वाले हर तरफ फैले हुए हैं। आपके दिल पर जब कोई दस्तक दे चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए, तो आप उनसे रुजू करें और उनकी बातों से आप अपने ईमान की बैटरी को चार्ज कर लें। इस सिलसिले में बस एक दो छोटे छोटे वाकयात में सुनाऊंगा। हमारी माएँ और बहनें भी पर्दे में बैठी हुई हैं। तालीम और तरबियत के हवाले से एक बड़ी जिम्मेदारी उनके सर भी जाती है। हम सब अपनी माओं के एहसान से गिराबार हैं। हम अपनी माओं की तरबियत का हम एक शाहकार हैं। हमें हमारी माओं ने सबसे पहले तैयार किया है। हम माँ की यूनिवर्सिटी में सबसे पहले दाखिला लेते हैं। माँ की सोहबत में और माँ की तरबियत में हम पहले पढ़ते हैं। हमारी इंसानियत माँ की बरकत से, उसके तुफैल से जगमगाती है। इंसान का सबसे बड़ा खासा, इंसान की सबसे बड़ी खुसूसियत है लोगों से खिताब करना, लोगों से गुफ्तगू करना, अपने दिल के ख्यालात का दूसरों के सामने इजहार करना। ये सिर्फ इंसान की खुसूसियत है मालूम दुनिया में। वो दुनिया जो हमें नजर आती है उसमें सिर्फ एक इंसानी ऐसी मखलूक है जो आपस में गुफ्तगू करे, लोगों तक अपनी बात पहुंचाए, लोगों से खिताब करे। ये माँ का करिश्मा है, ये माँ का शाहकार है, ये माँ की खिदमत है, ये माँ का कारनामा है। इसी वजह से सारी दुनिया में मादरी जबान का तस्वुर है। मादरी जबान, पेदरी जबान आपने कहीं नहीं सुना। किसी जबान में पेदरी जबान का तस्वुर नहीं है। मादरी जबान यानी जबान पढ़ाने का फन माँ जानती है। बच्चों में बोलने का सलीका माँ पैदा करती है। आपको में से बहुत से को याद होगा, मुझे अच्छी तरह याद है, और मैं उन खुश नसीब लोगों में से हूं जिन्हें बहुत बचपन तक की माँ की सोहबत की बातें याद हैं। ऐसी बातें, उस उम्र की बातें कि मेरी माँ को अब भी यकीन नहीं होता कि मुझे वो याद है और मैं बराह रास्त सुनकर ये कहता हूं। लेकिन अल्लाह का फजल है कि मैं उस उम्र में, जब मेरी उम्र सिर्फ 6 माह और 7 महीने की थी, माँ ने किन लफ्जों से मुझे खिताब किया, मेरी माँ ने किस तरह के प्यारे अल्फाज इस्तेमाल किए, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या खिदमत दी, मुझे अच्छी तरह याद है। मेरी माँ को अब भी यकीन नहीं होता कि ये बातें मुझे याद हैं। मुझे अच्छी तरह याद है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि मेरी उम्र क्या होगी। मेरी माँ ने मुझे चारपाई पे लिटाया था। वो चारपाई सुतलियों से बुनी हुई थी। मेरे गले में एक तावीज डाला गया था। मैं सोया हुआ था, उसी दरमियान तावीज का एक हिस्सा, वो रस्सी चारपाई हज़रात, बड़ी माजरत है, बात बीच में कट गई और ऐसा हुआ कि बात का तसलसल कायम न रह सका। बस मुख्तसर तौर पे मैं कहना चाह रहा था कि तालीम व तरबियत के बाब में हमारी माँओं, बहनों, बेटियों का बड़ा अहम रोल होता है। हर किसी कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का रोल ज़रूर होता है। शौहर के पीछे, बेटे के पीछे, भाई के पीछे आप जब जायज़ा लेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। तारीख़ का एक वाक़या मुख्तसर सुनाता हूँ। एक बड़े बुज़ुर्ग का नाम आपने सुना होगा, बायज़ीद बुस्तामी। बायज़ीद बुस्तामी अभी बच्चे ही थे या माँ के पेट ही में थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। अब ज़ाहिर है पैदा हुए तो यतीम थे, और जो माएँ बाशऊर होती हैं, साहिब इल्म होती हैं, दीनदार होती हैं, तो उन्हें
तो जो बाशऊर और दीनदार तालीम याफ्ता ख़वातीन होती हैं, जब वो बेवा हो जाती हैं और उनका बच्चा यतीम हो, तो उस बच्चे की तालीम और तरबियत की उन्हें ज़्यादा फ़िक्र होती है। चुनांचे बायज़ीद बुस्तामी की वालिदा ने जब वो 5 साल 6 साल के हुए तो करीब के एक मदरसे में एक बड़े नेक बुज़ुर्ग आलिम दीन थे, उनके मदरसे में बच्चे का दाखिला कराया और गुजारिश की कि हज़रत मेरा बच्चा यतीम है, इसके बाप का साया इसके सर पे नहीं है, लिहाजा आप मेरे बच्चे को हर हफ्ते घर ना आने दीजिएगा, इसे महीना 2 महीने के बाद आने की इजाज़त दें। उन साहब ने कहा ठीक है, बेहतर है। अब जाहिर है एक यतीम बच्चा और इकलौता हो और छोटी उम्र का भी हो, जब हफ्ता हुआ और जब छुट्टी का दिन आया तो उन्होंने अपने उस्ताद से गुजारिश की कि आज की रात हमें अम्मी के पास जाने दें, अम्मी से मुलाकात कर लें। तो उन्होंने ये नहीं कहा तुम्हारी माँ ने मना किया हुआ है, उन्होंने एक काम दे दिया पढ़ने का कि बेटा यहाँ से यहाँ तक अगर याद कर लोगे तो मैं तुझे जाने दूंगा। इतना ज़्यादा सबक था कि वो बच्चा याद नहीं कर सकता था, लेकिन मोहब्बत और तड़प और शौक़ वो चीज़ है कि हर काम करा देती है। माँ से मिलने और माँ की मोहब्बत और शौक़ ने उस बच्चे के दिल में ऐसा जोश मारा कि वो गैर मामूली बड़ा सबक उस बच्चे ने याद कर लिया और उस्ताद को सुना दिया। अब उन्होंने कहा कि लो, मैंने एक बहाना बनाया था, अब तो इसकी माँ ने मना किया था, अब मैं क्या करूं। और बेचारे मजबूर हो गए, ये कहना नहीं चाहते थे कि तेरी माँ ने मना किया, इसलिए कि बाप तो था ही नहीं, ले दे करके एक ही माँ और एक ही बाप, तो उन्होंने उसके दिल को शांक देना नहीं चाहा। अब कहा ठीक है बेटा, जब पढ़ ही लिया तो पढ़ना ही मकसूद है और तेरी माँ को यही तो था कि तू पढ़ने में अच्छा रहे, ठीक है जाओ। और बेचारे जाते हैं पैदल चलते चलते, असर के वक्त घर पहुंचते हैं, दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा बजाया तो माँ ने पूछा कौन, तो बायजीद बुस्तामी ने कहा अम्मी मैं बायजीद बुस्तामी। बायजीद, उनकी माँ वुजू कर रही थी, उन्होंने कहा बायजीद, मेरे बेटे का नाम भी बायजीद है, लेकिन मेरा बेटा तो आज आ नहीं सकता ना, उसके लिए दरवाजा खुल सकता है, तेरा नाम भी बायजीद है बेटा, ठीक है बहुत अच्छा, अपने घर जाओ। जब माँ ऐसी थी तो उसी माँ का दूध पीकर ये बेटा भी तैयार हुआ था। बेटे ने समझ लिया कि दरवाजा नहीं खुल सकता। बेटा अपनी माँ के अंदाज और लहजे को पहचानती है, आवाज को पहचानता है। बेटा पहचान गया कि आज दरवाजा नहीं खुलना। बायजीद वापस आ गए। रात में मदरसे पहुंचते हैं तो उस्ताद ने पूछा बेटा तुमको तो मैंने छुट्टी दी थी, घर गए? कहा गया था लेकिन वापस आ गया। कहा क्यों वापस आए? कहा मुझे अच्छा नहीं लगा कि मदरसे में मैं पढ़ूं, मेहनत से घर जाऊंगा तो बिला वजह घर में ऐसे ही रहूंगा, तो सोचा कि मैं पढ़ लूं। कहा ठीक है बहुत अच्छे। दूसरा हफ्ता आया तो कहा बेटा आज तो छुट्टी हो रही है, जाओ। कहा कि नहीं मैं पढ़ूंगा, मैं मेहनत करूंगा। सब बच्चे जाएंगे तो बेकार घर पे पड़े रहेंगे। यहां तक के बायजीद बुस्तामी मदरसे में पढ़ते रहे, उनकी माँ बाहर बाहर से उनकी खबर लेती रही, उस्ताद से बाहर बाहर से खबर लेती रही। कभी भी कई महीने गुजर गए, माँ ने ये नहीं कहा मेरे बेटे को भेज दें। क्या आप ये समझते हैं उस बेवा औरत को अपने यतीम बेटे से मोहब्बत नहीं थी? गैर मामूली मोहब्बत थी। यहां पर भी अल्लाह और रसूल की मोहब्बत बेटे की मोहब्बत पर गालिब थी। लेकिन ऐसी माएं गैर मामूली अजीम कारनामा अंजाम देती हैं। आप जानते हो नहीं जानते हो तो मैं आपको बताता हूं, तसव्वुफ की दुनिया में बायजीद बुस्तामी एक अजीम शख्सियत का नाम है। यह अजीम शख्सियत अपने सिर्फ उस्ताद से तैयार नहीं हुई, ये माँ की जुर्रत, माँ की हिम्मत, माँ का हौसला और माँ की तरबियत से बायजीद बुस्तामी जैसा वलीउल्लाह तैयार हुआ था। यह किस्सा जब मैंने पढ़ा तो मैंने अपनी बीवी से शेयर किया। मैंने कहा फर्ज कर लो खुदा ना खास्ता मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे बच्चे यतीम हो जाएं, तू अपने बच्चे को किसी मदरसे में डाले, बच्चे को तू ये तालीम तलकीन कर दे कि तुझे नहीं आना, और पहले ही हफ्ते जुमरात को तेरा बेटा आ जाए, दरवाजे पे दस्तक दे, तो पूछे कौन, तो तेरा बेटा अपना नाम बताए, क्या तू दरवाजा नहीं खोल सकती? तो मेरी बीवी ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने कहा जी हाँ तुम दरवाजा खोल दोगी, इसलिए कि तू बायजीद की मां नहीं, लेकिन बायजीद की मां के दिल में गैर मामूली मोहब्बत थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में कुरान ये कहता है कि जब दूध पिलाने वालियों में से किसी के दूध को मूसा ने कबूल जब नहीं किया है फिरौन के घर में, तो उनकी बहन ने कहा कि एक औरत को मैं जानती हूँ, वो बड़ी साफ और नफीस है, बड़ी पाकीज़ा है, वो
उस औरत का दूध हर बच्चा कबूल कर लेता है। कहा ठीक है लाओ। वो आई हैं तो माँ थी ना, अपने हाथ से अपने बेटे को दरिया में डाला था अल्लाह के भरोसे। जब वो अपने बेटे के सामने आती है तो कुरान ये कहता है कि अगर मैं उसके दिल को ना रोकता तो मूसा की माँ रास फाश कर देती और मूसा को कत्ल करा देती। लेकिन हमने मूसा की माँ के दिल को मजबूती से पकड़ लिया था, खबरदार तेरा दिल तड़पने ना पाए। मूसा की माँ तड़प रही थी, बेकरार हो रही थी, लेकिन वहां उन्होंने ऐसी बात की कि नहीं नहीं मेरे पास ना मौका नहीं, मैं आपके यहाँ आके दूध तो पिला नहीं सकती, मेरे बहुत काम है, मेरे अपने बच्चे हैं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं पिला सकती। ये अल्लाह ने कराया। तो फिरौन की बेटी ने कहा ऐसा है मेरे इस बच्चे को अपने घर ले जाओ, अपने घर उसको दूध पिलाओ। ये अल्लाह तबारक व तआला ऐसा करता है जब ईमान हो, अल्लाह से और रसूल से मोहब्बत हो, तो औलाद की, जानो माल की, आबरू की मोहब्बत पर यह मोहब्बत गालिब होती है। मौलाना सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का तज़किरा आया है आपके यहाँ। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ऐसे ही हो गए क्या? मुझे नहीं मालूम किन किन असातिज़ा से पढ़ा, किसी उस्ताद का तज़किरा मेरी नजर से नहीं गुजरा। जो नजर से गुजरा है उनकी वालिदा का तज़किरा गुजरा है। वालिदा के कारनामे बड़े अजीम हैं। हम सब अपनी वालिदा के शाहकार हैं, उनकी तरबियत की यादगार हैं। माँ और बाप, इसके तज़किरे बहुत कसरत से आए हैं। मैं माँ और बहनों से कहता हूं कि आप सबसे पहली यूनिवर्सिटी, सबसे पहला मदरसा, सबसे पहला मकतब है। आपको अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करना होगा। इस सिलसिले में माँ बाप से फौकियत ले जाती है, बल्कि ये मशहूर है जिसकी माँ नहीं उसका बाप नहीं। यानी गोया बाप से मोहब्बत करना, मोहब्बत वसूल करती है माँ। माँ के अंदर अल्लाह ने वो सलीके दिए हैं कि वो बाप से औलाद के लिए मोहब्बत कशीद करती है, औलाद के लिए जंग करती है, लड़ती है। ये माँ को अल्लाह ने ये रुतबा दिया हुआ है। लिहाजा माँओं को अपनी औलाद की तरबियत की बहुत फिक्र करनी चाहिए। माँ छोटी छोटी बातों पे शौहर से लड़ती है, झगड़ती है और इसरार करती है, एहतजाज करती है और शौहर को करना पड़ता है। अगर माँ ये तहैया कर ले कि हमारे 4 बच्चों में मैं इसको वली बनाने वाली हूँ, इसको मुहद्दिस बनाने वाली हूँ, इसको फकीह बनाने वाली हूँ, तो फिर वही होगा। इसलिए कि जो बाप है उसका जो सबसे बड़ा सेक्रेटरी है वो माँ है। बाप को अक्सर घर की चीजें याद थोड़ी होती हैं। बाप जिम्मेदार आला जरूर होता है, लेकिन जो घर की हर चीज पे नजर रखने वाली होती है वो माँ होती है। माँ फैसला कर ले कि बच्चों की ये तालीम होनी, इसलिए कि सबसे बड़ी मुशीर बीवी होती है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि बीवी मशवरा दे और शौहर उसके खिलाफ करे। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी तालीमी सफर पे हैं, माँ ने 40 दीनार दिए, कहा बेटा ये दे तो रही हूं, पर अगर जान पे बन आए तो झूठ ना बोलना, बता देना कि मेरे पास इतनी रकम है। और माँ के बात की जब लाज रखी है, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी बच्चे थे, ज्यादा उम्र नहीं थी, 12-13 साल उम्र रही होगी, छोटे बच्चे। ऐसे ही पूछ लिया डाकू ने कि तेरे पास भी कुछ है? कहाँ है? कहाँ? तो इधर को सिला हुआ है। तो इतना सीधा साधा बच्चा, मामूली कपड़ा था, उसे यकीन नहीं आया। लेकिन जब तलाशी ली तो मालूम हुआ कि हाँ कुछ तो है। अब उसको पकड़ के सरदार के पास ले गए, निकाला तो 40 दीनार। तो उसने कहा जब इतनी हिफाजत से तुमने रखा हुआ था तो बताने की क्या जरूरत थी, क्यों बताया? कहा चलते वक्त मेरी अम्मी ने कहा था जान पे भी बन आए तो झूठ मत बोलना। कैसे मैं झूठ बोल सकता था? अम्मी ने ये हमें तलकीन की थी। ऐसे दर्द में डूबा हुआ, तासीर में डूबा हुआ ये कलाम था बच्चे का कि वो डाकुओं का सरदार जब सुना है तो उस पर लर्जा तारी हो गया, वो मबहूत रह गया। आखिर को मुसलमान ही था, वो कलमा ही पढ़ने वाला बिगड़ा हुआ मुसलमान था, डाकू मुसलमान था, चोर था। लेकिन जब एक मासूम बच्चे की जबान से जब ऐसी मासूमियत भरे अल्फाज सुने कि माँ की तरबियत और तलकीन की ऐसी लाज रखी, तो कहा हम भी तो अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह और रसूल की तालीमात का कैसे हम खून कर रहे हैं। उनके हाथ पर तौबा की। अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ पे पहली बिस्मिल्लाह हुई। तालीम और तरबियत जो माँ की होती है वो पूरी जिंदगी याद होती है, वो हमारे खून में, हमारे ज़हन में वो रच बस जाती है। इसलिए हमारी माँओं को, बहनों को अपना मकाम समझने की ज़रूरत है और हमें
सबसे पहली फुर्सत में हम सब जो मर्द हैं, लोग हैं, अपने बच्चों की तालीम व तरबियत की, दीन की और उनकी दीनी मालूमात की हमें फिक्र होनी चाहिए। चाहे आप जो बनाना चाहें, डॉक्टर बनाना चाहें, इंजीनियर बनाना चाहें, आप जो बनाना चाहें, लेकिन उनकी दीनी मालूमात, दीनी तालीम व तरबियत की हमें फिक्र होनी चाहिए। और सबसे आखिरी और नहायत अहम बात, मरने से पहले इस बात का यकीन कर लेना कि मरने के बाद आपको कौन कौन लोग याद करेंगे। इसका इत्मीनान करना जरूरी है कि हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चे हमें याद करेंगे या नहीं। दारुल देवबंद के बानी मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने, हालांकि उनकी वफात बहुत जल्दी हो गई थी, 50, 52, 53 साल में उनकी वफात हो गई। उन्होंने अपने लड़के मौलाना अहमद साहब, जिन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल कर, जब हाफिज हो गए, हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया, तो बुलाया तन्हाई में, अहमद इधर आओ, देखो इसके बाद भी तुम तालीम हासिल करते रहना, अल्लामा बन जाना, फहामा बन जाना, मुफ्ती बन जाना, शेखुल हदीस बन जाना, वो अपने लिए बनोगे। मैंने हाफिज तुम्हें अपने लिए बनाया है, मैंने हाफिज तुम्हें अपने लिए बनाया है। अब मैं तुमसे गुजारिश करता हूं, मैं जब मर जाऊं, यहां से चला जाऊं, तो क्या तुम मगरिब की नमाज पढ़कर, अव्वाबीन में कुरान पढ़कर, दुआओं में मुझे याद करोगे पूरी जिंदगी? एक दिन नागा नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो हाँ में जवाब देना, अगर नहीं कर सकते हो तो पेशगी हमें बता देना, ताकि हम इस इल्म के साथ जाएं कि मुझे कोई याद करने वाला नहीं, मैंने जो कुछ कर लिया है बस इसी पर बस है। मौलाना अहमद साहब ने सर झुकाकर कुछ देर गौर किया। सोचा होगा यूं कह देना तो बहुत आसान है ना। गौर करने के बाद मुराकबा किया, सर उठाया, कहा ठीक है, मैं आपसे अहदो पैमान करता हूं कि हर दिन पूरी जिंदगी मगरिब की नमाज के बाद अव्वाबीन में कुरान पढ़कर आपके लिए दुआ करूंगा। जी हां, मरने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते, और मरने के बाद किसकी दुआएं आप तक पहुंचेंगी ये जान के जाइए। इस मदरसे फैजुल उलूम बख्शपुर से ये जान के जाइए कि मरने के बाद किसकी पहुंचती किसकी नहीं पहुंचती हमें नहीं मालूम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही ये हदीस ये बताती है कि आदमी अगर कोई अमले साले करता है, सदके जारिया करके जाता है, मस्जिद बना दिया, मदरसा बना दिया, कोई खैर का काम कर दिया, उसमें खैर का काम हो रहा है तो उसका सवाब पहुंचेगा मरने के बाद भी। अगर 50 साल तक काम हुआ तो 50 साल तक, 1 सदी तक, 1 सदी तक। दूसरा ये कि वो अपने शागिर्दों की एक बड़ी तादाद छोड़ी है, शागिर्द बनाया और शागिर्दों ने शागिर्द बनाया, शागिर्दों ने शागिर्द बनाया, सिलसिला चला तो चलता रहेगा सवाब। उसने कुछ किताबें दीनी लिख दी, खैर के काम किए इल्मी, उसका सवाब पहुंचता रहेगा। नंबर 3, औलादे साले छोड़ के गया है, नेक बेटे और बेटियां छोड़ के गया, जो मरने के बाद अपने वालिदैन को दुआओं में याद करती है। बड़ा अजीब व गरीब है, मरने के बाद हमारे बच्चे क्या करते हैं, ओ पीर साहब, ओ फकीर साहब, अल्लामा साहब, मेरे अब्बा को याद कीजिए दुआओं में, ये ले लीजिए, ये नजराना ले लीजिए, ये ले लीजिए, मेरे अब्बा को दुआओं में याद कीजिएगा। रोते हैं, टसुए बहाते हैं, हालांकि अब्बा एड़ियां रगड़ रहे होते हैं कब्र में कि तू मुझे याद कर, तेरी सुनी जानी है। जैसे वालिदैन की दुआ औलाद के हक में मुस्तजाब है, आज मैं आपको बताता हूं औलाद की दुआ वालिदैन के हक में मुस्तजाब है। यही जानते हैं ना कि माँ बाप अगर दुआओं में याद करें तो सीधी दुआ जाती है अर्श पे और अल्लाह नवाजता है। आज ये भी जान के जाइए कि औलाद अगर अपने माँ बाप को दुआओं में दे तो सीधी दुआ अर्श पे जाती है। लेकिन अजीब है हमारे मुआशरे में कि माँ बाप मर जाएं तो औलाद को फिक्र होती है, फला खानकाह में जाओ, फला मदरसे में जाओ और हजरत से गुजारिश करो। हजरत से गुजारिश करें, उलमा से, औलिया से और नेक लोगों से दुआ कराएं, लेकिन अपनी दुआ से अपने वालिदैन को महरूम न करो कि इन तमाम दुआओं में तुम्हारी दुआ की मिसाल नहीं और तुम्हारी दुआ की तासीर की कोई नजीर नहीं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस कहती है, औलाद की दुआ वालिदैन के हक में सीधी पहुंचती है। और अभी आपके सामने ये बात आई थी कि वो लोग जिन्होंने वालिदैन की खिदमत जिंदगी में नहीं की, गफलत थी और वालिदैन दुनिया से चले गए, अब वालिदैन की कदर व कीमत समझ में आती है तो मायूसी की कोई बात नहीं। अब भी उनके मरने से पहले, खुद उनके अपने मरने से पहले मौका है कि वालिदैन को दुआओं में याद करें, उनके लिए सदका व खैरात करें, उनके लिए कसरत से ईसाले सवाब करें और
कम से कम हफ्ते में एक बार उनकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़े। अगर कसरत से कोई ऐसा करता है तो वो नेक लोगों में शुमार किया जाएगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये यहाँ से उठ कर जाएं तो इस बात का इत्मीनान करें, कोशिश करें कि मरने के बाद हमारे बच्चों में कौन कौन हमें याद करने वाला है, और इस बात की फिक्र करके जाइए और बच्चों की ऐसी तालीम और तरबियत कीजिए कि बच्चे हमें और आपको मरने के बाद याद करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फिर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आमन्ना फ़ग़फिर लना वरहमना व अन्त खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना। ऐ अल्लाह, इस जलसे को कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह, इस जलसे को कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह, उलमा की आमद को कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह, इस आवाम के इतने बड़े इज्तिमा को कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह, इस मदरसे को जहाँ जलसा उस मदरसे को कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह, मदरसे में मुंतज़मीन में, असातिज़ा में, पढ़ने पढ़ाने वालों में, सब में इखलास पैदा फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हम वाइज़ीन के अंदर भी इखलास पैदा फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, सबसे बड़ी कमी हमारी जमात में इखलास की आ गई। ऐ अल्लाह, हम सबको इखलास की दौलत से माला माल फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, आज इस पूरे मजमे को अपने फजल से, अपने करम से माफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, आज हम माफ़ी की भीख मांगने के लिए इस मजमे में आए हैं। ऐ अल्लाह, आज तुझसे हम माफ़ी की भीख मांग रहे हैं। ऐ अल्लाह, आज अपने फजल से, अपने करम से, अपने महबूब के सदक़े और तफ़ैल में माफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, आज हमारे पास कोई अमल नज़र नहीं आता कि आपसे माफ़ी मांग सकें। ऐ अल्लाह, बड़ी मुक़द्दस और पाकीज़ा एक जमात गुज़री है, उस जमात के आमाल के तफ़ैल में माफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, वह सहाबा की जमात है। हज़रत सुमैया बूढ़ी हैं, कमज़ोर हैं। अबू जहल ने ललकारा, ए सुमैया, मोहम्मद का दामन छोड़ दो। हज़रत सुमैया ने फरमाया, ज़ालिम, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन मैं मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ सकती। अल्लाह, कल हम मरने के बाद सुमैया को क्या मुँह दिखाएंगे। हे अल्लाह, आज हमने नरम गरम बिस्तरों पर तेरे महबूब का दामन छोड़ रखा और हज़रत सुमैया के सर पर मौत मंडरा रही है, लेकिन तेरे नबी का दामन नहीं छोड़ा। अल्लाह, उस जालिम की आंखों से शोले निकलने लगे और निहायत ही नाजुक जगह पर बरछा मारा। वो बूढ़ी माँ सुमैया जमीन में गिरी और खून में लथपथ होकर तड़प तड़प कर जान दे दिया। अल्लाह, जिस वक्त जान दे रही थी उनकी ज़बान पर तफुस्त रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गई। ए अल्लाह, हे अल्लाह, तुझे हज़रत सुमैया के खून के एक एक कतरे का वास्ता आज हम सबको माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह, माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह, आज माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह, हमारी आई हुई बहनों को माफ़ फरमा दीजिए, भाइयों को माफ़ कर दीजिए। ए अल्लाह, आज तो माफ़ ही कर दीजिए। अल्लाह, मुजरिम है, अल्लाह हम बेकरारी मुजरिम है मौला, अल्लाह बेकरारी गुनहगार है मौला। हे अल्लाह, अगर तूने माफ़ न किया तो हम दोज़ख का कुंदन बन जाएंगे। ए अल्लाह, मामूली आग में हम उंगली डालते हैं
तो एक दो सेकंड भी नहीं रोक पाते। अल्लाह इस दुनिया की आग से वो 70 गुना बड़ी आग होगी, अल्लाह उसमें कैसे जलेगी मौला। हे अल्लाह, अगर तूने माफ न किया तो जलना ही पड़ेगा। हे अल्लाह, हे अल्लाह, आज हमको माफ फरमा दीजिए और दोज़ख की शदीद आग से हम सब की हिफाजत फरमा लीजिए। ए अल्लाह हिफाजत फरमा दीजिए, ए अल्लाह हिफाजत फरमा दीजिए। ए अल्लाह तुझे हज़रत बिलाल की क़ुरबानियों का वास्ता आज हम सबको माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह हज़रत बिलाल, ए अल्लाह घोड़े पड़ते थे, अल्लाह हज़रत बिलाल के बदन से खून बहता था, हज़रत बिलाल की आंखें उबल पड़ती थी, अल्लाह हज़रत बिलाल बेहोश होते थे, लेकिन जो ही होश आता था अल्लाह तौहीद के इश्क में वो फौरन पुकारते थे अहद अहद। ये जुमला, ये नारा मुशरिकीन मक्का गवारा न करते और फिर मारना शुरू करते। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, उनके गर्दन में फांसी का फद्दा डाल देते। लौबाश लड़के अल्लाह शदीद रेतीली अल्लाह जमीन पर घसीटते, अल्लाह बिलाल की आंखें निकल पड़ती, बेहोश हो जाते। हे अल्लाह, अबू बकर का गुजर हुआ, फरमाए बिलाल, बिलाल जरा मन में अल्लाह की तौहीद का गुनगुना लिया करो, अहद को मन मन में कह लिया करो, जोर से न कहा करो बिलाल ये देखा नहीं जाता। बिलाल ने कहा ठीक है, लेकिन जो ही सिद्दीक के अकबर गए बिलाल की ज़बान पर फिर जारी हुआ अहद अहद। अल्लाह मार मार खा करके, खून से लहू लहान करा करके, अल्लाह ज़मीन पे घसीटे जा करके, लेकिन फिर भी तेरी तौहीद का गाना गा रहे थे। ए अल्लाह, तेरी करोड़ों रहमतें उस वक्त हज़रत बिलाल पर कुर्बान हो रही थी। हे अल्लाह, हे अल्लाह, ए अल्लाह, और रहमतों का एक झोंका इस पूरे मजमे पर, मर्दों पर, औरतों पर भेज दीजिए मौला, और बिलाल की कुर्बानियों की बरकत से हमको माफ फरमा दीजिए, माफ कर दीजिए अल्लाह, माफ कर दीजिए अल्लाह। ए अल्लाह, तो माफ़ी का फैसला फरमा दीजिए। ए अल्लाह, ए अल्लाह, हम भिखारी हैं, अल्लाह आपने फरमाया भिखारी को छोड़को मत। अल्लाह, आज हम इतनी बहनें, इतने भाई तेरे सामने अपनी झोली फैलाए हुए भीख मांग रहे हैं। हे अल्लाह, अल्लाह माफ़ी की भीख दे दीजिए, दे दीजिए अल्लाह, दे दीजिए अल्लाह, अल्लाह माफ़ी की भीख दे दीजिए। ए अल्लाह, आज मुसलमान ज़िल्लत और रुसवाई में मुब्तला है। अल्लाह, हज़ारों मासूम बच्चे शहीद हो। हे अल्लाह, हे अल्लाह, मुसलमानों की मदद फरमा, अल्लाह मासूमीन की जान की हिफाजत फरमा, हमारी बहनों की जान की हिफाजत फरमा। हे अल्लाह, जालिमों को जुल्म से बाज फरमा, अल्लाह जालिमों को जुल्म से बाज फरमा, और अगर जुल्म से बाज न आए तो सबको हलाक फरमा। हे अल्लाह, हे अल्लाह, हमारे गुनाहों की वजह से सब कुछ हो रहा है मौला। अल्लाह, हम तौबा करते, हमारी तौबा कबूल फरमा लीजिए, हमको माफ फरमा दीजिए, अल्लाह माफ फरमा दीजिए। अरे अल्लाह, मुसलमानों के वक़ार को बहाल फरमा दीजिए। ए अल्लाह, मुसलमानों के वक़ार को बहाल कर दीजिए। ए अल्लाह, इज़्ज़त से सरफराज कर दीजिए, आफ़ियत अता फरमा दीजिए, सुकून अता फरमा दीजिए। अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ज़ालिमों की हलाकत के फ़ैसले फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, वख़्ज़ुल अअदाअहुमुल यहूद वन नसारा वल मुशरिकीन, अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम व फ़र्रिक़ जमअहुम व ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम वम्हु आथारहुम वक़्ता दाबिरहुम व अंज़िल बिहिम बाअसकल्लज़ी ला तर्जू मिनल क़ौमिल मुजरिमीन। अल्लाह, अल्लाह, इस मजमे पर करम फरमा दीजिए,
ए अल्लाह इसमें जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह जो परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा दीजिए। ए अल्लाह जो बेरोज़गार उनको रोज़गार अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह जो रोज़गार में ए अल्लाह नुकसान में उनको नफ़े में डाल दीजिए। ए अल्लाह जो गलत ए अल्लाह जेलों के अंदर ए अल्लाह पड़े हुए उनको रिहाई अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह हर किस्म की उम्मत पे अल्लाह रहमत की नज़र डाल दीजिए। अल्लाह इस मदरसे को तरक्यात से माला माल फरमा दीजिए, दे दीजिए। अल्लाह ज़ाहिरी तरक्की भी दे दीजिए, बातनी तरक्की भी दे दीजिए। अल्लाह जो तामीरी मनसूबा अल्लाह आ चुका है, अल्लाह गैबी नुसरत और मदद फरमा करके उस तामीरी मनसूबे को अल्लाह पाए तकमील तक पहुँचाने के गैब से असबाब पैदा फरमा दीजिए, गैब से असबाब पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी दुआओं को अपने फजल से, अपने करम से और अपने महबूब सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़त फ़ैल में कबूल फरमा लीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व मिन ज़ुर्रिय्यतिही व अज़वाजिही व अहले बैत अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।